Hello children, welcome back to our science class. Today we are going to read and understand chapter number 2 of your science book, which is Adaptation in Plants. So there is a short story in your book regarding this adaptation. Adaptation आपके लिए एक नया word है and I am going to tell you the exact meaning of adaptation. But before that, we should read the short story. What is there in the short story? It is a conversation between a tree, a water plant which is lotus, a desert plant which is cactus, and some other types of plants. Good morning everybody. How are you all? Good morning to you too. I am fine. The water around me is cool. How do you manage to float on water? See, these three different organism or the plants are there. ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ट्री लोटस को बोल रहा है गुड मॉर्निंग, लोटस रिप्लाई कर रहा है. बट दिस प्लांट और द ऑर्गेनिज्म इज ग्रास इज आस्किंग हाउ डू यू मैनेज टू फ्लोट ऑन वाटर. तुम वाटर पे फ्लोट करना कैसे मैनेज कर लेते हो, लोटस को पूछता है. तो व्हाट डज लोटस से? आई हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प मी फ्लोट ऑन वाटर. मेरे पास एक स्पेशल फीचर्स हैं या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिससे मैं वाटर पे फ्लोट कर सकता हूँ. नाउ द कैक्टस इज आस्किंग डू यू नो विच वन इज माई नेचुरल होम. क्या तुम्हें पता है मेरा नेचुरल होम क्या है? देन ट्री इज आस्किंग विच इज़ योर नेचुरल होम माई डियर फ्रेंड. तो दूसरा ट्री आंसर करता है, नहीं वो उसको आंसर कर रहा है आई लिव इन डेजर्ट. मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ. तो लोटस, ग्रास एंड दूसरे ट्रीज व्हाट आर दे सेइंग टू cactus? You too must be having some special features to live in desert. तुम्हारे पास भी कुछ special features होंगे जिससे तुम desert में रह सकते हो. So what do you all learn from the story? स्टोरी से आपने क्या सीखा? Number 1, आपने ये सीखा कि we have different types of trees around our surroundings or around in our habitat. हैबिटेट का क्या मतलब होता है? आप अपनी बुक में जब पढ़ेंगे तो एक हैबिटेट वर्ड भी आएगा. तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का एग्जैक्ट मीनिंग इज द सराउंडिंग और द सराउंडिंग इन केस ऑफ प्लांट्स. द सराउंडिंग इन विच प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो प्लांट का हैबिटेट होता है. इट कुड बी सेम अप्लाइज विथ एनिमल्स एंड विथ ह्यूमन ऑल्सो, राइट. एंड द अडेप्टेशन, जो अडेप्टेशन वर्ड आया है उसका क्या मतलब होता है? प्लांट और एनिमल्स, बट टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट. तो आई वुड से प्लांट डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट डेवलप कर लेते हैं विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. जैसे लोटस वाटर में रहता है, कैक्टस डेजर्ट में रहता है. तो उनको वहाँ रहने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स डेवलप करने होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो वो डेवलप करते हैं उससे हम अडेप्टेशन कहते हैं. सो द प्लांट डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. दिस इज नोन एज अडेप्टेशन. तो नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है. और हम अब वी आर गोइंग टू रीड द अडेप्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कितने टाइप के अडेप्टेशंस होते हैं. नाउ वी सी कोकोनट ट्री when we go to Goa or Kerala. We see pine trees in the hilly regions of northern India. आप सभी गए हो कभी गोवा, केरला और एनी कोस्टल रीजन जहाँ सी शोर होता है वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे कोकोनट ट्रीज़ होते हैं. वेरएज जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो यू मे सी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट हैव cone shaped structure or they are coniferous trees.
Some examples are the pine trees and deodar tree, which you can see in the hilly and mountainous region. You may wonder why these trees are so different from each other. आपको कभी लगता है, क्या क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि ये सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों होते हैं? Different types of plants grows in different types of soils. अलग अलग प्लांट अलग अलग टाइप की मिट्टी में होते हैं. And different atmospheric condition also, और अलग अलग atmospheric conditions में भी होते हैं. Right? Some plant grows on land, some grows in water. And to suit to the climate of its place, plant changes themselves. जैसे उनके आसपास का क्लाइमेट है उसको अडेप्ट करने के लिए प्लांट अपने आप में धीरे धीरे कुछ चेंजेस लाते हैं. And the special characteristic that enables plant to grow and survive in the particular environment are called adaptation. I'm giving you here the example of this lotus. You see, lotus is adapted itself to grow in the pond, whereas cactus has adapted itself to grow in the desert and to store water in them. Now, let us find out how plants differ from each other according to their surroundings or habitat. अभी मैंने आपको बताया habitat का means कि surrounding, plant के आसपास की जो surroundings हैं. So, on the basis of the habitat, plant is being divided into two types: terrestrial plant and the aquatic plant. I have discussed you about habitat, I have discussed about adaptation, and depending upon the habitat, as I have just discussed, plant is grouped into two: the terrestrial plant and the aquatic plant. So today in your book, the first topic which has been discussed is the aquatic plant. As the name suggests, what do you mean by aquatic plants? Aquatic plants means the plants that grows in water. Aquatic plant means the plant that grow in water, or the plant which grows in water are called aquatic plants. And it has again been grouped into three types. Aquatic plant भी तीन तरीके से डिवाइड हुए हैं, तीन तरीके के होते हैं. Number 1 is floating plant, number 2 is fixed aquatic plant, and number 3 is underwater plant. Now first we'll discuss about the floating plants. Now what are floating plant? Float मतलब क्या होता है? तैरना, पानी पर तैरना. So some plants float on water due to their small size and light bodies. पानी पे कैसे तैर सकते हैं? जब उनकी बॉडी लाइट होगी, जब वो साइज में छोटे होंगे, तो they can float on water. And the example given here are Wolffia, Pistia and duckweed. ये सारे वो examples हैं which comes under the floating plants. And one more thing, some plants have swelling on their leaves. Leaf stalk. स्टॉक आप सबने लास्ट ईयर पढ़ा है, पार्ट ऑफ प्लांट या पार्ट ऑफ लीफ जब आपने पढ़े थे तो लीफ स्टॉक. स्टॉक वो पार्ट है विच अटैचेस लीफ टू द स्टेम. तो वहाँ पर जब एक स्वेलिंग हो जाती है एंड दैट इज़ फिल्ड विथ एयर. हमें जब स्विमिंग नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम एयर फिल्ड आर्म्स पे एयर फिल्ड ट्यूब और आर्म बैंड्स हम पहनते हैं, राइट. तो उससे हम क्या करते हैं, जब एयर फिल्ड आर्म बैंड्स या ट्यूब लेके जब हम पानी में जाते हैं तो वी फ्लोट ऑन द वाटर. इन द सेम मैनर लीफ स्टॉक फिल्ड विथ एयर. लीफ का जो स्टॉक होता है उसमें एयर फिल्ड हो जाती हैं एंड दैट मेक्स द प्लांट लाइट एंड कीप देम अफ्लोट. और उससे वो प्लांट का वेट लाइट हो जाता है और वो पानी पर तैर सकता है. And the example of that is water hyacinth. I have given you the example, very small
plant Wolffia, duckweed, pistia. These all are the plants that comes under the category of floating plants, right? Floating plants. Now the second one was the fixed aquatic plant. A fixed aquatic you all know, मैंने आपको पहले बताया, aquatic means water plant. फिक्स का क्या मतलब है? कहीं पर वो फिक्स हैं, right? तो fixed aquatic plants are rooted to the soil at the bottom of the pond में उनके जो रूट होते हैं वो नीचे तक या वो कहीं पे फिक्स होते हैं, नीचे जो सॉइल मिट्टी होती है उसमें वो फिक्स होते हैं, इसलिए उनको फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज आवर national flower. You all must have seen our national flower, lotus. Lotus is the example of fixed aquatic plant. And one more characteristic features which these lotus family has developed, the stems are hollow. इनके अंदर की stem क्या होती है? खोखली. Hollow means खोखली. And flexible भी होती हैं. उनकी leaves जो होती हैं broad होती हैं, ब्रॉड चौड़ी लीव्स होती हैं विथ अ फ्लैट वैक्सी कोटिंग. ऊपर से एक मोम जैसी परत होती है उनकी लीव्स पे, राइट? ब्रॉड लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग. नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वैक्सी कोटिंग? यस, वैक्सी कोटिंग का एडवांटेज क्या है? वैक्सी कोटिंग होने के कारण इट विल हेल्प द लीफ नॉट टू गेट रॉटन. सड़ने से पत्तियों को वो बचाती है, राइट? एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. और फिर वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हेयर आई वुड लाइक टू डिस्कस, यू मस्ट हैव लर्न स्टोमेटा last year, right? Stomata are the tiny pores or the tiny opening present on the leaves which helps in the respiration of the plant, right? सो यहाँ पर जो भी ये फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनका एग्जाम्पल लोटस अभी मैंने आपको बताया, दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. ये ऊपर की सरफेस पे इनके स्टोमेटा होते हैं टू ब्रीथ. अच्छा, लोअर सरफेस पे क्यों नहीं होते हैं, अब आप ये पूछेंगे. बिकॉज लोअर सरफेस इज सबमर्ज्ड इन द वाटर. वो वाटर में होते हैं और वो छोटे छोटे होल अगर लोअर सरफेस पे होंगे या बैक सरफेस पे होंगे तो क्या होगा? पानी जो है वो लीफ के अंदर एंटर हो जाएगा, और एंटर हो जाएगा तो वो लीफ को सड़ा सकता है. सो दिस वे इट हैज़ बीन अडेप्टेड. इस तरीके से उनका अडेप्टेशन हुआ है कि अगर उनको पानी में रहना है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो उनको पानी में रहने के लायक बनाती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अडेप्टेशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड aquatic plant which is underwater plant. नाम से ही आपको समझ में आ रहा है underwater का मतलब ये पानी के अंदर रहते हैं. So underwater plants are fixed to the soil at the bottom of the pond with the help of their roots. वो जो उनके roots हैं उनके साथ वो bottom of the pond पे fixed रहते हैं. They remain completely underwater और वो पानी के अंदर ही रहते हैं. Their stem and leaves remain fully underwater और उनकी stem, leaves सब पानी के अंदर रहते हैं. Their leaves are very small or ribbon-like. They have a very narrow leaves, right? And narrow leaves हैं तो stomata are absent क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, stomata उनमें नहीं होते हैं. So they breathe through the surface, general surface, right? They breathe through the जनरल सरफेस. तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स आर हाइड्रिला, टेप ग्रास, सीवीड. टेप ग्रास को वेलिस्नेरिया भी बोलते हैं. ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं. अब स्टोमेटा एब्सेंट होता है उनमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो जनरल सरफेस से एंटर होता है और बाहर निकलता है. दे आर ऑल्सो नोन एज वाटर क्लीनर और इनको वाटर क्लीनर भी बोलते हैं बिकॉज देयर ब्रीदिंग
हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन, क्योंकि उनकी जो ब्रीदिंग होती है उसके कारण वो वाटर को क्लीन रखते हैं. So this was all about aquatic plants today, the first part of your book, which was there, with adaptation in plant, wherein the first part was aquatic plant. And the next session we are going to discuss about the terrestrial plant. What is terrestrial plant? You have to read it first, then I'll be discussing it in my next session. The plant which lives on the land. And आपको पता है land में भी बहुत सारे types हैं. कुछ desert है, कुछ mountain है, कुछ marshy areas हैं, कुछ plains हैं, right? तो इतने सारे areas में अगर किसी को रहना है तो उनमें भी different different adaptations होंगी. So very soon I am going to be with you all again with terrestrial plants. Thank you.